नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। मध्य प्रदेश के इंदौर में बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के बावड़ी की छत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 35। अभी भी कुछ लोगों के कुएं में गिरे होने की आशंका। घटनास्थल पर बचाव अभियान लगातार चल रहा है। महू से आई सेना की एक टीम के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ खोज और बचाव अभियान में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर हादसे में घायल हुए पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना को बताया बेहद दुखद, कहा दुर्भाग्यपूर्ण। ये भी कहा दोषियों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भविष्य में ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से प्रदेश में ऐसे सभी बावड़ी, कुओं और बोरवेल की जांच के दिए निर्देश। राज्य की शिवराज सरकार ने घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने हादसे में मारे गए मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। डॉक्टर मंडाविया आज राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। डॉक्टर मनसुख मंडाविया रुद्रप्रयाग, नैनीताल और श्रीनगर में 50 बिस्तर वाला क्रिटिकल केयर ब्लॉक के साथ दून मेडिकल कॉलेज के नए भवन में 500 बिस्तर की क्षमता वाले अस्पताल की रखेंगे आधारशिला। इससे पहले कल स्वास्थ्य मंत्री ने उत्तराखंड के मलारी गांव में विभिन्न विकास परियोजनाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसक झड़प के बाद स्थिति सामान्य। पुलिस के अनुसार हालात नियंत्रण में। उपद्रव करने वाले 36 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। हावड़ा उपद्रव के बाद राज्य का सियासी पारा चढ़ा। भारतीय जनता पार्टी ने हावड़ा के हादसे के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सीधे तौर पर ठहराया जिम्मेदार। कानपुर में बांस मंडी हमराज मार्केट के बगल में एक टावर में बीती रात लगी भीषण आग। देर रात हादसे में आग ने लिया विकराल रूप। दमकल की गाड़ियां मौके पर आग को काबू करने के लिए जुटी हुई हैं। हादसे में 5 कॉम्प्लेक्स आग में तबाह। हमराज मार्केट उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेडीमेड होलसेल बाजार। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा अन्य जिलों से भी दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए बुलाई गई। दिल्ली के वजीरपुर इलाके की एक फैक्ट्री में आज सुबह भीषण आग लगी। घटनास्थल पर पहुंची दमकल की 25 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। सुरक्षा के लिहाज से आसपास की फैक्ट्रियों को भी कराया गया खाली। हालांकि आग लगने की घटना में अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के पंचकुला में भी आग लगने की घटना। यहां के आसमा रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में सुबह आग लगी। मौके पर मौजूद दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भाजपा जिला कार्यालय का वर्चुअल रूप से करेंगे उद्घाटन। वक्त एक ब्रेक का। कितनी बार समझाया बच्चा पार्टी, हाथ धोकर करो अपनी पार्टी। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। हमारे देश की महिलाओं ने कर दिखाया, ऑस्कर जीत लिया। हमारे देश की पहली प्रोडक्शन है जिसने ऑस्कर जीता है और मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि कहानियां हमें चुनती हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कहानियों को चुनते हैं। The value in the story, I wanted to take this beautiful bond to the world. Here we had this beautiful sacred bond between man and animal, and the emotions were so real and raw. तेजस्विनी के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि प्रोड्यूसिंग भी एक आर्ट है।
जो सोचते हैं कि कहानी कितनी दूर तक जा सकती है। बहुत इच्छा है कि इस जीत के बाद हम और ऑस्कर्स हमारे देश के लिए लेकर आएं। तो देखिएगा तेजस्विनी का ये विशेष अंक मेरे साथ इस शनिवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। साधारण लोगों के असाधारण जज्बे और सफर की कहानी हमारे पद्म। तो लड़का को शिक्षा देता है, लड़की को नहीं देता। मैंने उसको रीजन ढूंढा। काम करने के लिए, हित करने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। एक निर्णय लिया कि मैंने अगर आगे कुछ करना ही है तो देश के लिए काम करना है। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सिखाया कि कभी लालची मत बनो। पानी तो बनाया नहीं जा सकता, पानी केवल बचाया जा सकता। रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 में, अब अन्य खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। इंदौर में आज शारजाह के लिए नई फ्लाइट शुरू। फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन चलेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया ने इस फ्लाइट का वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधीनगर की मनसा नगर पालिका के विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री और कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ निजी स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। डॉक्टर्स के सामूहिक अवकाश पर जाने की व्यवस्था चरमराई। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। हड़ताल में राज्य भर के मेडिकल कॉलेज के करीब 4,500 छात्र और प्रोफेसर शामिल। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल से पूरे प्रदेश में आम लोगों को हो रही है परेशानी। गुजरात के गांधीनगर में चल रही G20 आपदा जोखिम कार्य समूह बैठक का आज दूसरा दिन। 3 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। बैठक के पहले दिन G20 देशों ने सभी प्रयासों के लिए पूर्व चेतावनी व्यवस्था के बारे में बातचीत की। बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदा से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत कदम उठाने के लिए दे रही है मंच। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत दूसरी शेरपा बैठक का पूर्ण सत्र आज सुबह केरल के कुमारकोम में शुरू हुआ। विदेश राज्य मंत्री ने बैठक के उद्घाटन सत्र का किया संबोधित। इस 4 दिवसीय बैठक में 9 आमंत्रित देश और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठन के 120 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में तकनीकी परिवर्तन, त्वरित समावेशी और लचीला विकास, महिलाओं की अगुवाई वाले विकास और द्विपक्षीय बैठकों पर विभिन्न सत्रों में विचार विमर्श होगा। वहीं चंडीगढ़ में चल रही G20 कृषि कार्य समूह बैठक का आज अंतिम दिन। कृषि प्रतिनिधियों की इस दूसरी बैठक में 9 सदस्य राष्ट्रीय और 10 आमंत्रित देशों के साथ 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि ले रहे हैं भाग। बैठक में आज सदस्य देश विज्ञप्ति का मसौदा तैयार करने पर करेंगे ध्यान केंद्रित। 4 विषयगत क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने से संबंधित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल में चल रहे संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2023 में कल होंगे शामिल। इस सम्मेलन के दौरान सशस्त्र बलों में संयुक्तता और थिएटर सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर होगी चर्चाएं।
आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में रक्षा परिस्थिति से जुड़ा तंत्र में सशस्त्र बलों की तैयारी और प्रगति की समीक्षा की जाएगी। सम्मेलन में 3 सशस्त्र बलों के कमांडर और रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कल भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर भोपाल और नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन भोपाल और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच शुरू होने वाली ये देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। देश में तैयार की गई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन विश्व स्तरीय यात्री सुविधा से होगी लैस। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में 24 घंटों में कोरोना के 3095 नए मामले, वहीं पिछले 24 घंटों में 1390 मरीज उपचार करवाकर हुए स्वस्थ। देश में कोविड-19 से रिकवरी रेट 98.78%, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 1.91% किया गया दर्ज। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.61%। सक्रिय मामलों की संख्या 15,208। दिल्ली में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड की स्थिति पर करेंगे आज समीक्षा बैठक। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई की गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट आज सुना सकती है फैसला। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष के दुरुपयोग मामले में केरल के लोकायुक्त आज सुना सकते हैं फैसला। ओडिशा के संबलपुर जिले में आज सुबह एक कार के नहर में गिरने के चलते 7 लोगों की मौत जबकि 2 अन्य लोग घायल। पीड़ित एक शादी से लौट रहे थे जिस दौरान यह हादसा हुआ। हादसे की जांच की जा रही है। दिल्ली के शास्त्री पार्क में घर में मच्छरोधी कॉइल के कारण आग लगने से दम घुटने की वजह से 6 लोगों की मौत, सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य। राजधानी दिल्ली में मौसम हुआ सुहाना। मौसम की करवट के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी गरज के साथ हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने कहा राजधानी में कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। देश की नई विदेश व्यापार नीति 2023 से लेकर 28 तक हुई जारी। राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य भवन में विदेश व्यापार नीति 2023 का किया अनावरण। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा वित्त वर्ष 2023 में कुल निर्यात 760 अरब डॉलर को पार करने का अनुमान। इस दौरान जीडीपी की ग्रोथ 7%। नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को इंसेंटिव रिजीम से रेमिशन रिजीम की तरफ ले जाने का प्रयास। इसके अलावा एमएसएमई के लिए फीस को 50 से 60% किया गया कम। इस नई नीति के तहत रुपए में इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बढ़ावा मिलेगा। साल 2020 के बाद अब नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को लाया गया। पॉलिसी में अमृतकाल का है रोड मैप। नई विदेश व्यापार नीति के जरिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। वहीं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए विशेष प्रायोजन, साथ ही ई-कॉमर्स के नए एक्सपोर्ट्स हब किए जाएंगे तैयार। वाणिज्य मंत्री ने कहा कई वर्षों से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का इंतजार था। उन्होंने कहा कोविड और यूक्रेन में जारी लड़ाई की वजह से कुछ देर जरूर हुई, लेकिन सरकार की अप्रोच इस मामले में लचीली है और इसमें उसी के हिसाब से बदलाव भी हो सकते हैं। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कई संकटों के बीच भारत के निर्यात के लिए ये वर्ष अच्छा। हमने $750 बिलियन निर्यात का लक्ष्य रखा, लेकिन लगता है कि इसको भी पार कर जाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार, टेक्नोलॉजी और पर्यटन पर भी ध्यान देने की जरूरत। देश में इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं। बेहतर ग्लोबल संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार में खरीदारी मिल रही है देखने को। आज सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में शानदार रैली। सेंसेक्स 500 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी 17,230 के पार। तो आज शेयर बाजार में चौतरफा तेजी। निफ्टी पर बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर और आईटी और मेटल इंडेक्स 1 से 1.5% हुए मजबूत, जबकि अन्य इंडेक्स भी हरे निशान में। हैवी वेट शेयर्स में खरीदारी। सेंसेक्स में 30 के 29 शेयर हरे निशान में। टॉप गेनर्स में रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, एसबीआई शामिल। शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 24 पैसे मजबूत होकर $82.10 पर खुला। ब्रेंट क्रूड 1% से ज़्यादा तेजी के साथ क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $69 प्रति बैरल पहुंचा। वहीं WTI क्रूड भी 1.5% मजबूत होकर $74 प्रति बैरल।
एशियाई बाजारों में खरीदारी देखने को मिल रही है। निकाई में भी अगर देखें तो 1% से ज़्यादा की बढ़त, स्ट्रेट टाइम्स आधे फीसद से ज़्यादा, हैंग सेंग में भी आधे फीसद से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है। शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी अनअकैडमी कोष की कमी के बीच 350 कर्मचारियों की नौकरी को उनसे हटाएगा। ये कंपनी में कुल कर्मचारियों की 12% है। कंपनी अपने मुख्य कारोबार को लाभदायक बनाने के लिए उठा रही है ये कदम। ट्विटर ने अपना नया पेड API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस प्लेटफॉर्म फ्री, बेसिक और एंटरप्राइज एक्सेस टियर के साथ लॉन्च किया। भारत द्वारा महत्वाकांक्षी सुधार एजेंडे को तेजी से लागू करने का लाभ उसे आर्थिक वृद्धि के रूप में मिलेगा। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में बात कही गई। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को अमेरिका में मिली बड़ी जिम्मेदारी। रिचर्ड को अमेरिका सेनेट ने स्टेट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसोर्सेज का डेप्यूटी सेक्रेटरी बनाया। इसे अमेरिकी सरकार का काफी शक्तिशाली पद माना जाता है। अमेरिकी सेनेट ने रिचर्ड के नाम पर 67 से 26 मतों से सहमति जताई। 54 साल के रिचर्ड भारत में अमेरिका के राजदूत भी रह चुके हैं। फ्रांस में पेंशन सुधार के विरोध में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। कल बड़े पैमाने पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बीच मध्य पेरिस में कूड़ेदानों को आग लगा दी गई। विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए पुलिस द्वारा बल का प्रयोग किया गया। 25 मार्च को प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद 2 लोग अस्पताल में भर्ती, जिनकी हालत नाजुक। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। साथ ही उन्हें कुचलने के लिए 3000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इजराइल में न्यायिक कानून को वापस लेने के बाद हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री नेतन्याहू के समर्थन में उतरे। तेल अवीव में सरकार के समर्थन में एक रैली का हुआ आयोजन। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैनहट्टन की बड़ी अदालत द्वारा आइडल स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को भुगतान के किए गए पैसे की जांच के बाद आरोपी बनाया गया। इस बीच ट्रंप ने एक बयान जारी कर खुद को बताया निर्दोष। ट्रंप ने अदालत द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद इतिहास में उच्चतम स्तर पर राजनीतिक उत्पीड़न और चुनाव हस्तक्षेप का आरोप लगाया। हैती में अमेरिका के 2 नागरिकों का अपहरण हो गया। अमेरिका के विदेशी विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा, अमेरिकी प्रशासन हैती के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में। इससे पहले फ्लोरिडा के एक दंपत्ति को भी अगवा किया गया। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती की मांग कर उन्हें बंदी बना लिया था। तुर्की की संसद ने नेटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड के आवेदन के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया। इस तरह से फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाले 30 नाटो देशों में से तुर्की ने सबसे आखिरी में इसकी सदस्यता पर मोहर लगाई। फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्तो ने सभी 30 नाटो सदस्य देशों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा उनका देश सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस में रह रहे अमेरिकी नागरिकों से तुरंत देश छोड़ने का अनुरोध किया। ब्लिंकन ने अमेरिकी रिपोर्टर की गिरफ्तारी पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विदेश विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का बचाव करना और उनकी सुरक्षा से जुड़ा है। ब्लिंकन ने कहा कि पत्रकार को सभी उचित सहायता प्रदान करने के लिए अमेरिका काउंसलर एक्सेस की मांग कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काराइन जीन पियर ने कहा, रूसी सरकार द्वारा अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। पोलैंड के लॉर्ड्स में बुखारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन का आयोजन, जिसमें नेटो के पूर्वी भाग के देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। बुखारेस्ट 9 शिखर सम्मेलन पोलैंड और रोमानिया के राष्ट्रपतियों की एक संयुक्त पहल, जो नेटो को पूर्वी भाग पर 9 देशों के एक साझा मंच के रूप में जगह देता है। डेनमार्क के सेना प्रमुख ने कहा कि रक्षा खर्च बढ़ाने के वायदों के बावजूद रक्षा क्षेत्र और नेटो की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता में बड़ी कमी आई। डेनमार्क ने शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अपनी सैन्य क्षमताओं को काफी कम कर दिया। यूक्रेन संकट के बाद नेटो ने तय किया था कि सभी देशों को जीडीपी का 2% हिस्सा रक्षा पर खर्च करना होगा। नेटो के इस लक्ष्य के बाद डेनमार्क सरकार दबाव में आई और इस लक्ष्य को 2030 तक पूरा करेगी। आईपीएल के 16वें संस्करण की आज से शुरुआत। इस बार प्लेऑफ सहित कुल 74 मुकाबले खेले जाएंगे। मैच का आयोजन 52 दिनों तक 12 जगहों पर। आईपीएल का उद्घाटन समारोह अहमदाबाद में मोटेरा स्थित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आयोजित होगा। 2018 के बाद पहली बार आईपीएल का उद्घाटन समारोह
किया जाएगा आयोजित। पहला मुकाबला गत विजेता गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। गुजरात की कमान पिछले सीजन भी इस बार की तरह हार्दिक पांड्या के पास, वही चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी का जिम्मा धोनी संभालेंगे। पहले मैच से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को मिला झटका। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज मुकेश चौधरी चोट की वजह से आईपीएल के पूरे सीजन से हुए बाहर। उनकी जगह आकाश सिंह को टीम में मिली जगह। मैड्रिड मास्टर्स के पुरुष एकल वर्ग में भारत के किताबी श्रीकांत ने आसान जीत के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। श्रीकांत ने अपने ही देश के साई प्रणीत को 21-15, 21-12 से शिकस्त दी। मैड्रिड मास्टर्स में महिला एकल वर्ग में पीवी सिंधु भी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया की कुसुमा वरदानी को 21-14, 21-16 से शिकस्त दी। शीर्ष वरीयता प्राप्त स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने अपनी जीत के सिलसिले को जारी रखते हुए मियामी ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। अल्कराज ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को सीधे सेट में 6-4, 6-2 से शिकस्त दी। शानदार फॉर्म में चल रहे रूस के डेनिल मेदवेदेव ने मियामी ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में स्थान बना लिया। चौथी वरीयता प्राप्त मेदवेदेव ने क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टोफर यूबैंक्स को सीधे सेट में 6-3, 7-5 से शिकस्त दी। रूस के कन्या खिलाड़ी कारेन खचनोव ने भी मियामी ओपन के अंतिम 4 में जगह बना ली। 14वीं वरीयता प्राप्त कारेन ने अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरेंडोलो को 6-3, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। चेक गणराज्य की पेत्रा क्विटोवा को मियामी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 15 वरीयता प्राप्त क्विटोवा ने क्वार्टर फाइनल में रूस की एक्टरीना अलेक्जेंड्रोवा को 6-4, 3-6, 6-3 से शिकस्त दी। सऊदी अरब के पूर्व कोच हार्वे रेनाट फ्रांस की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के कोच के रूप में जगह मिली है। रेनाट के जुलाई-अगस्त में होने वाले महिला विश्व कप के मद्देनजर फ्रांस का कोच ने बनाया गया। अर्जेंटीना की विश्व विजेता टीम के कप्तान मेसी का दक्षिण अमेरिकन फुटबॉल फेडरेशन म्यूजियम में एक स्टैचू लगाया जाएगा। उनका ये स्टैचू दक्षिण अमेरिका के 2 महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना और पेले के बगल में लगाया गया है। चेल्सी ने महिला चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में बनाई जगह। चेल्सी ने गत विजेता ओलंपिक लियो को पेनल्टी शूटआउट में हराकर अंतिम 4 में किया प्रवेश। फीफा ने इंडोनेशिया से अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी का अधिकार छीना। इजराइल के प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पर मचे राजनीतिक विवाद के बाद फीफा ने लिया ये फैसला। अंडर 20 फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी से इंडोनेशिया के हटने के बाद अर्जेंटीना ने मेजबानी के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव रखा। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि प्रस्ताव देने वाला अर्जेंटीना एकमात्र देश। सुष्मिता सेन की एंजियोप्लास्टी को हुआ 1 महीना पूरा। एक्ट्रेस की तबीयत पहले से काफी बेहतर। अनुभव सिन्हा की डायरेक्शन में बनी राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म भीड़ को ओपनिंग डे पर ही दर्शकों ने पूरी तरह से नकार दिया। बी टाउन की फेमस एक्ट्रेस राधिका आप्टे आने वाले समय में वेब सीरीज मिसेज अंडरकवर में आएंगी नजर। गुरुवार को राधिका की सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ। हाल ही में आदित्य रॉय कपूर की फिल्म गुमराह का ट्रेलर रिलीज। मर्डर मिस्ट्री बेस्ड इस फिल्म में आदित्य के साथ मृणाल ठाकुर आएंगी नजर। एक्सप्रेस 100 में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। उत्तर से दक्षिण तक